Morning students. Today we are going to do exercise 5.3 of NCERT, which is a very easy exercise. It is not so complicated that you can't do these exercise. It is a very basic questions are there given in NCERT. In answer number 1, it is given 2x plus 3y is equal to sin x. ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शन पे। जो शुरू के 8 या 9 क्वेश्चन है वो सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है। व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन? अगर यानी कि आपके पास में कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई, दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इन व्हिच वी कैन नॉट, हम लोग डायरेक्टली वाई में एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन को, तो उसे हमें इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखा है 2x plus 3y is equal to sin x. When you will do differentiation, x का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है, 1 2 प्लस y का डेरिवेटिव, y के साथ में क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। जैसे मैंने अर्लियर वीडियोस में बताया है डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब 2 उधर पे चले जाएगा तो ये क्या बनेगा 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस आपके पास में आ जाएगा 2 dy by dx is equal to cos x minus 2 divided by 3, and here is your answer. It is not a difficult question. Just you have to remember one thing. Whenever doing the differentiation, y की differentiation क्या बन जाएगी आपकी dy by dx, क्या बन जाएगी dy by dx. Now we move on to next question. That is our answer number 2. Answer number 2, in question number 2 what is given 2xc दे रखा है। सेम यही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपके पास में क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y दे रखा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन x में था, यहाँ पे किसमें साइन y में है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, while doing the differentiation just you have to remember x का डिफरेंशिएशन 1 2 लिख दिया, प्लस y का डिफरेंशिएशन 3 dy by dx लिख दिया, और sin y का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में cos y। लेकिन अगर तुम्हें याद हो, मैं हमेशा यानी कि लिखवाता हूं डेरिवेटिव ऑफ sin x, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x आई हैव रिटन। दैट मींस फर्दर डेरिवेटिव अब यहाँ पे कितना है, मतलब एंगल कितना है dy by dx। तो आपके पास में dy by dx वाली टर्म्स को एक साथ में लिख दो, आपके पास में ये बन गया dy by dx इज इक्वल टू आपके पास में आ गया -2। जब 2 को इधर पे लेके आएंगे तो -2 बन जाएगा। dy by dx की जो आंसर आपके पास में आया वो आया -2 डिवाइडेड बाय 3 minus cos y। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब बच्चे मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका आंसर नंबर 5 है। आंसर नंबर 5 में बच्चों आपको क्या दे रखा है, आंसर नंबर 5 में आपको गिवन है 2x x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि x और y दोनों एक साथ में दे रखे हैं। अगर x और y दोनों एक साथ में दे रखे हैं तो मतलब ये दो फंक्शन है, एक x फंक्शन है और एक क्या है y फंक्शन है, तो u इंटू v लगेगा और डेरिवेटिव u इंटू v पिछली वीडियो में भी बताया था, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करने चाहोगे तो आपने बस इतना याद रखना है x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पे ये दो फंक्शन है, प्लस आपके पास में आ जाएगा x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, प्लस आपके पास y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y, इसका 2 आगे आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0। तो बच्चों आपके dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ लिख देना है, मतलब x प्लस 2y dy बाई dx, और बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब हम माइनस कॉमन निकाल के 2x प्लस y कर देंगे। मतलब इस टर्म को और इस टर्म को हम दूसरी साइड लेंगे और नेगेटिव साइन आएगा कॉमन, तो आपके पास में ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू -2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बेसिक चीज को पकड़ना है। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब बच्चे आपके पास में आंसर नंबर 8 आता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख भी सकते हो अगर कोई चीज अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो। 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है आपका, सॉरी।
8 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखा है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको साइन x लिखो और होल का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस y लिखो और होल का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 1। जब आप डिफरेंशिएट करो, while doing the differentiation 2 will come forward और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, 2 आगे आ जाएगा, sin x आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, sin x का। प्लस में बच्चों आपके पास में 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा cos y, एक पावर कम हो जाएगी, फर्दर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, cos y का। और उधर पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों sin x का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो वो क्या बनेगा, cos x। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करते हो cos y का नेगेटिव साइन आता है, माइनस साइन y होता है cos का, तो आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव मैं लिख रहा हूं इसीलिए, तो ये आ जाएगा sin y। फर्दर डेरिवेटिव dy बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला है। तो आपके पास में ये यहाँ पे आप लिख दोगे sin 2x, यहाँ पे आप लिख दोगे sin 2y, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये जब उधर पे जाएगा तो यानी कि आपके पास में नेगेटिव साइन आएगा, sin 2y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin 2x, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, एंड dy बाय dx जो आपके पास में बनेगा वो आपके पास में आएगा sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो ही कैन डू एज मेनी एज क्वेश्चन ही कैन, ठीक है, जितने वो क्वेश्चन चाहता है वो कर सकता है। पूरी एक्सरसाइज में से अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, 8 और 9। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत बुक्स हैं जिसके अंदर आप लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, क्योंकि फिर आगे वीडियोस में यानी कि आपके पास में सेम इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आपके पास में इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे अगर एनसीईआरटी अगर आपको आने लग गई तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।